श्रीमद् भागवत गीता या फिर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इन दोनों बुक्स में से आपको कौन सी बुक अच्छी लगी, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि इन दोनों बुक्स में से अच्छी है कौन, मेरा क्या मानना है या फिर वास्तविकता क्या है। ये किताब आपको बेबीलोन का सबसे अमीर जो व्यक्ति है उनके बारे में बताएगी, बेबीलोन शहर के बारे में बताएगी। और ये किताब आपको बताएगी कि अमीर होना क्या है और अमीर क्या है और अमीर किस प्रकार से हुआ जाता है और व्यक्ति क्या है। तो इन दोनों किताब में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो हम पहले इस किताब का एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या कहती है। एक किताब कहती है कि व्यक्ति है, फिर उस व्यक्ति ने कुछ कमाया है, धन इकट्ठा किया है और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह छोटे मोटे धंधों के अंदर लगाया है, उसके पास पैसा आ गया है। वो गरीब था, उसके पास पैसा आ गया। यहाँ पर आपको एक अर्जुन नाम का व्यक्ति मिलेगा, जो कि शायद आप जानते हो। मैं मान के चल रहा हूं कि आप जानते हो। तो अर्जुन जो है, अर्जुन के पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए, वो हर चीज पा सकता है। लेकिन वो महल और जो सब कुछ उसको मिल रहा है, वो पूरे हस्तिनापुर को छोड़ने के लिए तैयार है। अर्जुन नहीं चाहता कुछ भी अपने भाइयों से, किसी भी प्रकार की सोसाइटी से, वो कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहता है सन्यासी बनना। लेकिन कृष्ण उसको वो सब कुछ दे रहे हैं, वो सब कुछ। कृष्ण कह रहे हैं कि लड़ो और इन सबको मारो, कौरवों को और पांडवों, तुम इन सब कौरवों को मारो। ये इसका एक लेसन है। और अब इसका दूसरा लेसन। ये किताब, यदि आपका दिमाग है इस प्रकार से बुन चुका है, आपके दिमाग में गरीबी भर चुकी है, आप कैपिटलिज्म के शिकार हो चुके हैं, तो ये किताब आपको अच्छी लग सकती है। आपको इस किताब के अंदर मिलेगा कि कैसे आप 10 करोड़ कमा सकते हैं, 100 करोड़ कमा सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, 50 लाख कमा सकते हैं। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, गरीबों के लिए है। मतलब जिसका दिमाग में ऐसे गरीबी भर चुकी है, जिसको लग रहा है कि पैसे से मैं अमीर हो सकता हूँ, मतलब मैं अमीर हो सकता है पैसों से, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या है। अब इस किताब के अंदर आपको मिलेगा कि ये जिसको 10 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, ये मैं, मेरे को जो चाहिए वो मैं, इस किताब में आपको पता चलेगा कि वो मैं है क्या और उस मैं का होना क्या है। इन दोनों किताब में कोई डिफरेंस है ही नहीं, यदि मैं ऐसे कहूं तो। ये किताब जो है वो आपको बाहरी जो जगत है उसके अंदर भी जो आपको एक बार के लिए सो कॉल्ड सक्सेस देगी, वो 5 सेकंड के अंदर खत्म हो सकती है। लेकिन इससे जो सक्सेस मिल चुकी है वो मिल चुकी है, बस बात खत्म हो चुकी है। वहां पर ही, वहां पर तो मरने की बात होगी, सीधा ही अहम मृत्यु। बस अहम खुद ही कहेगा कि लो मेरे को मार दो। ये वो किताब है। तीसरा पॉइंट, इस किताब के अंदर जब आप देखेंगे, इस किताब के पास पहुंचने वाला व्यक्ति वही होगा जो दुनिया में किसी भी चीज के लिए अपने अंदर प्रेम नहीं रखता है, अपने अंदर वो भावना नहीं रखता है जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको उच्चतम आत्म कहते हैं कि मैं उस चीज के लिए प्रेम करता हूं और मेरा जीवन स्वतंत्र रहना चाहिए, मैं पैसों के अंदर नहीं बनना चाहता, मैं किसी भी प्रकार की गाड़ियां, ये सब कुछ शो ऑफ वगैरह मैं नहीं करना चाहता। ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो करना चाहते हैं, अपोजिट तो ये है। लेकिन जो ये सब कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये है। लेकिन जो ये सब कुछ नहीं चाहते, मैंने अभी कहा कि वो शो ऑफ नहीं करना चाहता, वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता, वो सोशल सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहा। ठीक है? तो वो सोशल सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहा। तो सोशल सक्सेस के पीछे नहीं भागना क्या है? सोशल सक्सेस अपने आप के अंदर है ही नहीं। ये किताब आपको तीसरे पॉइंट के अंदर यही बताएगी कि सोशल सक्सेस, जैसे तू कह रहा है ना अर्जुन, कि ये मेरे भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये सो ऑन जितने भी तूने बना रखे हैं, जितने भी रिश्ते, वो सब व्यर्थ है। कोई भी रिश्ता तेरा अपना नहीं है, अपना हो ही नहीं सकता अर्जुन। यही यही एक मेन कॉन्सेप्ट इस किताब के अंदर आपको मिलेगा कि आपको कृष्ण ये कहेंगे कि मैं जो हूं वही इस सृष्टि का रचयिता हूं, और मैं कौन? मैं कुछ नहीं, अपने आप के अंदर मैं कुछ नहीं। और अर्जुन, तू भी ब्रह्म ही है। अर्जुन, तू भी ये कह सकता है कि मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं। ये दोनों किताब। अब इसका चौथा पॉइंट, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आपको एक ऐसी दुनिया के अंदर ले जाएगा जहां पर शो ऑफ सक्सेस का मीनिंग ये होगा कि आपके पास 1 करोड़ की कार हो, सक्सेस का मीनिंग ये होगा कि आपके बच्चे हों, शादी हो और उनके बच्चे जा रहे हैं हाई स्कूल के अंदर, और सब कुछ आप जो भी चाहते हो कि दुनिया के अंदर वो सक्सेस की एक डेफिनेशन है, वो आपको यहां पर मिलेगी। सक्सेस अपने आप के अंदर कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, शादी करना अपने आप के अंदर मूर्खतापूर्ण बात है। जैसे कि लोग आ जाते हैं कहीं, वो पूछते हैं कि कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। अरे तुम्हारे अंदर शादी, जीवन के अंदर शादी के अलावा कुछ है या नहीं? भाई तुम्हें क्या मतलब, गीता नहीं पढ़नी क्या?
तो ये कृष्ण ही सिखाते हैं आपको, ये हर चीज जो आपको जीवन के अंदर उच्चतम की ओर ले जाएगी वो ये किताब सिखाएगी। अब पांचवा पॉइंट, और ये मेन पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किताब आपको इस सो कॉल्ड दुनिया के अंदर सो कॉल्ड सक्सेस और सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल आपको देने का बिहेव करती है, और ये आपको इस दुनिया, आपके लिए इस दुनिया को मिटा देगी, आपको स्वयं को मिटा देगी, और आपको उच्चतम शिखर पर पहुंचा देगी, जहां पर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पैसे की, किसी लालच की, किसी भी चीज की, जो आपको इस दुनिया के अंदर सक्सेस दिलाती है। इन दोनों किताब में अगर मैं कहूं कि मेजर डिफरेंस क्या है, तो वो यही है कि आपको इस किताब से सो कॉल्ड सक्सेस मिलेगी, जो वास्तव में सक्सेस नहीं है, आप उसको पाने के बाद में पता करोगे। और ये किताब जिसने पढ़ी, जिसने समझा इसको, अलग अलग भाष्य जिसने पढ़े, जिसने इसके साथ उपनिषद पढ़े, जिसने इसके साथ वेदांत पढ़ा, वो एक ऐसी दिशा में, एक ऐसे उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा कि वो जीवन की किसी भी दिशा में जाए उच्चतम ही रहेगा। वो ऐसे जी चुका है जैसे कि जीता जाता है। अब वो चाहे दुनिया भर में हार जाए, वो हारेगा ही नहीं। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं, ऐसी भी है कि मतलब जिनको एक काफी बड़ा वर्ग है भारत का, जिनको इन दोनों किताबों का ही नहीं पता। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी या फिर श्रीमद् भागवत गीता, दोनों किताबें ही उसके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर ही नहीं है। तो कोशिश करें अपने दोस्त को, अपने कोई भी आपके आसपास जो भी हो, आपका चाहेता, आपका प्रिय, आपका डियर, उसको कहे कि कुछ तो पढ़े भाई, इसको भी पढ़ेगा ना कोई व्यक्ति, तो भी एक बार उसके दिमाग में आएगा कि हाँ, इस दुनिया में लोग कैसे हैं भाई, कितने करप्शन माइंडेड लोग हैं। और इसको पढ़ेगा तो फिर उसको समझ में ही आ जाएगा व्यक्ति करप्शन करता ही क्यों है, अहंकार उससे करप्शन करवाता है, ये सब कुछ। तो ये इन दोनों किताबों का मेजर डिफरेंस है।